श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। नित्यस्मरामि तिलकाङ्कित भव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीम् श्रीराम नाम अविराम रटन्महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेनाप्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् अंजनीनंदनं वीरं सुमित्रानंदनं तथा वंदे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हरसाए मोरे सरबस प्राण पियारे सिया राम नित रहि सुखारे। श्री प्रेम रामायण की कथा में प्रस्थान कांड के अंतर्गत कल हम लोगों ने सुना अखिल ब्रह्मांड नायक राजा राम परम आह्लादनी शक्ति श्री सियाजू के सहित अपने प्यारे श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी सिद्ध कुंवर जी के साथ पुष्पक विमान पर चढ़ करके गुरुदेव वशिष्ठ जी, गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी, राजा जनक जी, मैया सुनैना जी, मैया कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, समस्त भ्रातागण, श्री उर्मिला जी, श्री मांडवी जी, श्री श्रुतकीर्ति जी, समस्त मिथिला अयोध्या के प्रेमी समुदाय और विभिन्न वस्तुओं को अन्न दान करने के लिए, वस्तु दान करने के लिए, वस्त्र दान करने के लिए, बहुमूल्य रत्न रत्नाधिक स्वर्ण चांदी इत्यादि जितने भी धातुएं सब दान करने के लिए उसमें लादे गए। लाखों गायें पुष्पक विमान पर चढ़ाई गई, सब दान करने हैं तो विभिन्न क्षेत्रों में ऐसा करते सब पुष्पक विमान पर चढ़ करके पहले मिथिला की प्रदक्षिणा किया, अयोध्या से चले मिथिला में सब लोगों को बैठाए, फिर वहाँ मिथिला की प्रदक्षिणा किए, फिर अब अवध में आकर के इस तरह से अवध की प्रदक्षिणा कर आगे की ओर समाज मार्ग चलने लगा। यहाँ तक कल हम लोगों ने सुना था।
करी पर दक्षिण अवध कहाँ चले कुंवर सहराम। देखत वन गिर सरित सर महानगरपुर ग्राम। जात जहाँ जहाँ सुभग विमाना तहाँ तहाँ देवहु चढ़ी चढ़ी आना। राजाधिराज श्री राम जी का सर्व सुविधा संपन्न शोभा संपन्न पुष्पक विमान जहाँ जहाँ जाता वहाँ वहाँ देवता भी अनिर्वचनीय अलौकिक सुदुर्लभ अवसर जान करके विमानारूढ़ हो जाते। तीर्थाटन में सम्मिलित हो वे सभी सहर्ष प्रभु के सहयात्री बन करके अधिक ही सरसता का अनुभव कर तीर्थ यात्रा सब कर रहे हैं। दरस परस मज्जन रस राते प्रभु के संग में सभी देवता तीर्थ क्षेत्रों में दर्शन स्पर्श स्नान कर जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी और उनके अभिन्न परिकरों के साथ स्वयं को प्रभु का जब सहचर तीर्थ यात्री पाते तो प्रभु की विशेष कृपा का अनुभव करके परमानंद में ओतप्रोत हो जाते। जिन जिन तीर्थों में रघुकुल भूषण राघवेंद्र सरकार जाते वहाँ वहाँ के वासी परम सुख एवं अपूर्व आनंद में ओतप्रोत हो जाते, डूब जाते। राम सिया दिव्य दर्शन पाई अपने माधुर्य रस घन सिंधु सौंदर्य निधान पर परमाराध्य युगल प्रिया प्रियतम श्री सीता राम जी का दिव्य दर्शन प्राप्त करके सभी परम सुखी हो करके अपने नेत्रों को सुफल समझते। जब ही विमान गगन मलरावे पुष्पक विमान पर अखिल ब्रह्मांड नायक श्री सिया जी के साथ विराजमान हैं। ऐसा विमान ध्वनि करता हुआ आकाश में उड़ान भरता ना तो उस अनुपम दृश्य को देख करके जन समुदाय परम सुख की अनुभूति करता। कहाँ ही परस पर कथा अनूपा मिथिला अवध केर दो भूपा। युगल राज राजेश्वरी का नेत्र प्रिय दर्शन करते हुए तथा उन्हीं के कथा प्रसंगों की परस्पर चर्चा में संलग्न नर नारी ऊर्ध्व दृष्टि निक्षेप कर कहते हैं, आहा अपने समाज के सहित दोनों राज राजेंद्र विमानारूढ़ हो करके अपनी प्रिय प्रजा की कुशलता का निरीक्षण करते हुए कैसे चले जा रहे हैं। वे सभी अपने को धन्याति धन्य मानते हैं कि हम सब अनंत कल्याण गुण गण निलय महाराजाधिराज श्री राम जी के अवध साम्राज्य में निवास करते हैं। वे नगरवासी आनंद सिंधु में ऐसे निमग्न हो जाते हैं जिसे वाणी द्वारा कहा नहीं जा सकता। उस समय सब उन सब के शरीर पुलकित हो करके परम सुशोभित हो रहे हैं। मानतया पुहि धन्य करी बसत राम के राज आनंद मगन न जात कहीं पुलकित तन भलर भाज। क्रम क्रम तीरथ यति अनुरागे करहि कुंवर साह प्रभु रस पागे।
नैमिषार मथुरा मधुनगरी, वृंदावन ही गए प्रति डगरी। नैमिषारण्य जो लखनऊ के पास में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र के पास में है। चक्र तीर्थ भी जिसे कहते हैं, और यह पृथ्वी का मध्य भी माना जाता है। मथुरा जग विदित है, भगवान कृष्ण जी की जन्मभूमि है मधुनगरी। वृंदावन जहाँ भगवान की लीलाएं संपन्न हुई, बाल लीला संपन्न हुई। कुरुक्षेत्र हरिद्वार बरेसा, ऋषिकेश पुण्य गे अवधेशा। कुरुक्षेत्र जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, हरियाणा के पास। हरिद्वार उत्तर क्षेत्र में जो भगवान का द्वार कहा जाता है। ऋषिकेश हरिद्वार से आगे चल करके ऋषिकेश पड़ता है। इन श्रेष्ठ तीर्थों की भी अवधेश कुमार ने यात्रा की। बद्रिकाश्रम स्वर्गारोहण, बदरी आश्रम स्वर्गारोहण। मादन गंध गए मन मोहन, गंध मादन पर्वत, बद्रिकाश्रम स्वर्गारोहण पर्वतराज गंधमादन। बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक श्री रामचंद्र जी वहां गए सब जगह। पुनः गए पुरुषोत्तम खेता, तदुपरांत प्रभु ने पुरुषोत्तम क्षेत्र जिसे जगन्नाथपुरी कहते हैं, वहां पर प्रभु उड़ीसा राज्य में स्थित बहुत प्रसिद्ध स्थान है। एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा विराजमान है मंदिर पर। वहाँ पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरुषोत्तम क्षेत्र को भगवान विष्णु के अवतार पुरुषोत्तम की भूमि माना जाता है, जिन्होंने यहाँ अवतार लिया था। यह स्थान भारत के 4 धामों में प्रसिद्ध धाम है, जो पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। जगन्नाथपुरी की महिमा सबसे विदित है।
रंगपुरी रामेश्वर चेता। यह तीर्थ यात्रा का अपने यहाँ बहुत ही महत्व है, बहुत सनातन से है। यद्यपि प्रभु जी कहाँ नहीं हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। ऐसा कहा जाता है कि कौन ऐसा पुराण है जिस पुराण में राम नहीं है, वह पुराण नहीं है। जिस संहिता में राम नहीं है, वो संहिता नहीं है। जिस इतिहास और काव्य में राम नहीं है, वो सब अधूरा है। न तत्पुराणो न हि यत्र रामो, यस्याम न रामो न हि संहिता सा नेतिहासो न हि यत्र राम, काव्यम न तस्यान्न ही यत्र राम। राम के बिना कहीं कुछ भी नहीं है। शास्त्रम न तस्यान्न ही यत्र रामस्तीर्थम न तद्यत्र न रामचंद्र। जिस शास्त्र में श्री राम जी नहीं है, वो शास्त्र नहीं है। जहाँ श्री राम की पूजा नहीं है, वो तीर्थ नहीं है। जिस यज्ञ में श्री राम जी का स्मरण नहीं है, वो पाप है। जिस योग में राम नहीं है, वो रोग है। रोगो नहीं यत्र राम सय, वो सभा नहीं है जहाँ रामचंद्र जी न हो। कोई काल कलिकाल है जिसमें राम नाम नहीं, वह विद्या भी अविद्या है जो राम रहित है। वह स्थान भयप्रद है जहाँ राम की कीर्ति नहीं है। वह मुख मलिन है जहाँ राम नाम नहीं है। वह घर श्मशान है जहाँ राम जी का पूजन नहीं होता। श्री राम के बिना तो संपूर्ण विश्व सत्य है। इस सत्य को स्वयं श्री व्यास जी ने गंगा में खड़े होकर के जपमाला और यज्ञोपवीत धारण करके कहा था। जय जय। एवं एतत् पुरावृत्तम आख्यानम भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विश्रब्धम बलम विष्णु प्रवर्धताम। यात्रा प्रगतिशीलता का दूसरा एक नाम है। जीवन की पुकार ही चरई वेती चलना है चलना है। सब चलते हैं, जीवन गतिमान है। जीवन एक धारा है, यात्रा है जो सतत प्रवाहमान है। समस्त जड़ चेतन पदार्थ सब सतत प्रवाहमान है। एक क्षण भी रुकता नहीं, रूपांतरण होता रहता है। नदी, पर्वत, पहाड़, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीटाणु, लताएं, वन, समुद्र, सब जितने मनुष्य समाज, पशु समाज, समझ, सब प्रतिक्षण संसरण कर रहे हैं, परिवर्तनशील हैं। एक क्षण भी कोई स्थिर नहीं रहता। सोता जागता किसी भी स्थिति में यात्रा ही है पूरी। यात्रा से व्यक्ति की दृष्टि विस्तृत होकर के उदार होती है। यात्रा से मस्तिष्क विराट होता है, हृदय विशाल होता है। इसीलिए प्राचीन काल में 12 वर्ष तक गुरुकुल में कैंकर्य परायण रहते हुए अध्ययन करने के बाद 2 वर्ष देश भ्रमण करने की व्यवस्था रहती थी। यह व्यावहारिक ज्ञान था। प्रकृति की विविधता, उसके सौंदर्य,
और विभिन्न कठिन परिस्थितियों में भी आनंद का अनुभव, ज्ञान की वृद्धि, प्राकृतिक आदान प्रदान, आध्यात्मिक शक्ति का जागरण, सत्यम शिवम सुंदरम की भावना का जागरण। वैदिक ऋषियों का कथन है कि जो व्यक्ति चलते रहते हैं उनकी जंघाओं में फूल खिलते हैं, उनकी आत्मा में फूलों के गुच्छे लगते हैं, उनके पाप थक करके सो जाते हैं। जितने भी ऋषि मुनि, साधु संत, वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, सन्यासी, केवल गृहस्थ को छोड़ करके, गृहस्थ सभी आश्रमों की पूर्ति करने की यात्रा करता था, कैंकर्य परायण रहता हुआ, फिर वही वानप्रस्थी भी बनता था और सन्यासी भी बनता था। भगवान तीर्थ यात्राओं का बहुत ही कई पुराणों में वर्णन है। स्कंद पुराण में है, पद्म पुराण में है, अग्नि पुराण में है, ब्रह्म पुराण में है, गरुड़ पुराण में है, वायु पुराण में है। और जहाँ तक श्री राम जी की यात्रा का वर्णन है, आनंद रामायण में दूसरे ही कांड में यात्रा कांड के नाम से विस्तार से वर्णन किया गया है। इस यात्रा में भगवान राम सारे जीवन यात्रा ही करते रहे। इस यात्रा में पुराने तीर्थों का उद्धार, नए तीर्थों की स्थापना, धर्म प्रचार, दुष्टता का उन्मूलन। 14 वर्ष जो वनवास का काल रहा, ये भी तो तीर्थ यात्रा ही रही पूरी तरह से। वनवास गतो रामो यत्र यत्र व्यवस्थितः तानि चोक्तानि तीर्थानि शतमष्टोत्तरम शितो। कूर्म पुराण में इस तरह का लेख मिलता है। सभी आद्य गुरु, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी भी, जिन्होंने चारों मठों की स्थापना किया और काशी में स्वतः विराजमान हुए थे, पूरे देश की यात्रा की, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक, सब पूरी तरह से पूर्व से लेकर के पश्चिम तक के पद यात्रा के अंतर्गत ही उन्होंने दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में जगन्नाथपुरी, गोवर्धन, पश्चिम द्वारिका में शारदा और उत्तर बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ की स्थापना की। संत ज्ञानेश्वर ने भी तीर्थ यात्रा किया। सोपान देव, मुक्ताबाई, नरहरि, चोखा मेला आदि जितने भी तत्कालीन संत थे, सब पंढरपुरी आदि की यात्रा किए। संत नामदेव जी, एकनाथ ने अपने, संत एकनाथ अपने अनुष्ठान की पूर्ति के बाद गुरु आज्ञा से तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उनकी तीर्थ यात्रा में जनार्दन पंत ने नासिक त्र्यंबकेश्वर तक उनका साथ दिया। विभिन्न संतों के, चैतन्य महाप्रभु, सामान्य जन भी तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। सब तीर्थ यात्रा का बहुत सनातन परंपरा अपने यहाँ है। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, उन्हीं से तो ही सब तीर्थों की महिमा है। इससे हम लोगों के लिए ही भगवान ने यह कार्य करके दिखाया। उदाहरण के लिए उत्तर मानस मानस ताला, श्री रघुनंदन जी उत्तर मानस मान सरोवर भगवान शंकर का
स्थान, जहाँ आज वो चीन का स्थान माना जाता है, भारत उसमें परमिशन लेकर के जाना होता है। मुक्ति नारायण भगवान की तीर्थ यात्रा, जहाँ शालिग्राम क्षेत्र है गंडकी जी के पास, वहाँ नेपाल का अंतिम छोर है, चीन का बॉर्डर है। मुक्तिनाथ में भगवान शालिग्राम विराजमान है। पूरे क्षेत्र में एक दोपहर तक पूरे पैदल 4 बजे से 8:30 बजे, 12 साढ़े 12 8 घंटे की यात्रा पूरे शालिग्राम क्षेत्र पर ही होती। इतना पैदल चलना पड़ता है, इतना पूरा क्षेत्र शालिग्राम क्षेत्र है। गंडकी के किनारे किनारे ऐसे शालिग्राम मूर्ति बिखरे पड़े रहते हैं पूरे क्षेत्र में। उसके आगे दामोदर कुंड पड़ता है, जहाँ की दुर्लभ यात्रा है। सब पैदल की यात्रा ही थी। फिर भगवान गंगा सागर गए प्रवीणे, शालिग्राम तीर्थ बड़कीने, गंगा सागर गए प्रवीणे। शेषाचल वेंकट गिरिराई, किष्किंधा पंपापुर, भाई पंचवटी, द्वारिका प्रभासा, पुष्कर क्षेत्र परम प्रकाशा। फिर सर्वेश्वर प्रभु श्री राम जी ने पर्वतराज शेषांचल वेंकटांचल, किष्किंधा, पंपापुर, पंचवटी, द्वारिका, यह दक्षिण भारत के तीर्थ क्षेत्र हैं। शेषांचलम तीर्थ जो है आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में स्थित है, जिसे वेंकटचलम के नाम से भी जाना जाता है। तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर के प्राचीन मंदिर का घर है। ये शेषाचल पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है, जिसमें कई पवित्र तीर्थ और प्राकृतिक सौंदर्य है। शेषाचलम पहाड़ियाँ तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर के प्राचीन मंदिर के लिए जानी जाती है। इस पर्वतमाला में 66 करोड़ से अधिक पवित्र तीर्थ हैं, ऐसा कहा जाता है, जिसमें से कई पैदल ही पहुंचा जा सकता है और कोई साधन से नहीं जा सकते हैं। स्वामी पुष्करणी एक पवित्र कुंड इन तीर्थों का मुख्य स्रोत माना जाता है। वेंकटांचल तीर्थ भी आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है। तिरुपति शहर के पास तिरुमला की पहाड़ियों पर यह भी है। यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित और पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर स्थान है। वेंकटाचलम या वेंकटाद्रि के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान को कलयुग का वैकुंठ भी कहा जाता है।
और देवता को कलयुग प्रत्यक्ष दैवम भी कहा जाता है। प्रभास क्षेत्र भारत के गुजरात राज्य में काठियावाड़ तट पर स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो सोमनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसको प्रभास क्षेत्र बोलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है प्र माने प्रकर्षण, भास माने ज्योतिमान, जो विशेष रूप से प्रकाशमान है या ज्योतिर्मय है। यह स्थान भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सौराष्ट्र सोमनाथंच। यह भगवान कृष्ण जी की अंतिम लीला स्थली होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभास क्षेत्र गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में है। प्रसिद्ध स्थान है, 12 ज्योतिर्लिंग में है। वहाँ पर उनके भगवान कृष्ण के जाने के बाद ही कलयुग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए यह स्थान हरिहर क्षेत्र भी कहलाता है। भगवान शंकर का सोमनाथ मंदिर होने के नाते और भगवान कृष्ण की अंतिम लीला स्थली होने के नाते इसको हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है। किष्किंधा, पंपापुर, पंचवटी, ये सब प्राचीन रामायण कालीन स्थान हैं। किष्किंधा जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, श्री रामचरितमानस में, और सरकार ने भी हमारे श्री प्रेम रामायण में उल्लेख किया है। किष्किंधा आज कर्नाटक के हम्पी क्षेत्र में माना जाता है। पंपापुर उसी क्षेत्र का एक सरोवर है और पंचवटी तो महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। किष्किंधा रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी थी, जहां बाली और सुग्रीव का राज्य था। इसकी पहचान आज कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित अनेगुंडी क्षेत्र से की जाती है। पंपासर पंपापुर का ही एक सरोवर है जहां श्री राम और लक्ष्मण जी ठहरे थे और जिसे हनुमान जी की जन्मभूमि से भी जोड़ा जाता है कि पंपापुर, पंपासर जो है हनुमान जी का जन्म क्षेत्र है, जन्मभूमि है। पंचवटी ये महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थित है। रामायण काल में यह वह स्थान था जहां वनवास के दौरान भगवान राम जी अपनी भार्या श्री सिया जी और अनुज लक्ष्मण जी के साथ निवास करते थे। द्वारिकापुरी बहुत प्रसिद्ध है, गुजरात में है। अरब सागर के किनारे स्थित भगवान कृष्ण की पौराणिक नगरी है जो अब समुद्र में डूबी हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद अपने वंश की रक्षा के लिए इस नगरी का निर्माण कराया था, लेकिन यदुवंश के समाप्त होने के साथ ही वो डूब गई। वर्तमान में द्वारका के अस्तित्व के रूप में गोमती द्वारका हैं, जहां द्वारकाधीश मंदिर स्थित है, और एक अन्य भाग भेंट द्वारका हिंदुओं के 4 धामों में से एक है और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। कंस के बाद मथुरा में जरासंध के हमलों से परेशान होकर के भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया था। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी जी के श्राप और यदुवंश के नाश के साथ ही द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई, माना जाता है ऐसा। पुष्कर तीर्थ। पुष्कर राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। एक प्राचीन शहर है।
हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो ब्रह्मा के जी के एकमात्र मंदिर है, पवित्र पुष्कर झील के लिए प्रसिद्ध है। 52 घाट हैं यहाँ और 500 से अधिक मंदिरों के साथ एक आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करता है। हर साल यहाँ प्रसिद्ध मेला भी आयोजित होता है। हिंदुओं के लिए पवित्र झील मानी जाती है पुष्कर सरोवर जो है, यह पुष्कर झील ब्रह्मा जी के हाथों से कमल गिरने से बनी थी। यहाँ पर यह पूरी दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहाँ ब्रह्मा मंदिर है, जिसे पुष्कर में बनाया गया था। ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में वहाँ सावित्री को समर्पित है। पहाड़ी पर चढ़ाई पर पड़ता है, पुष्कर मेला आयोजित होता है। तीर्थ परम प्रकाशा शेषाचल वेंकट गिरिराई, किष्किंधा पंपापुर भाई, पंचवटी द्वारिका प्रभासा, पुष्कर तीर्थ परम प्रकाशा। गए राम शुभयान चढ़ी, मन मह परम उत्साह। परम उत्साह से परिपूर्ण होकर के लावण्य निधि श्री राम जी मन में मंगलमय पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के श्री कुंवर सहित तीर्थ क्षेत्रों की अपार महिमा का जब श्रवण करते, तब युगल राजाओं के दोनों नेत्रों से स्वाभाविक अविरल अश्रु प्रवाह प्रवाहित होने लगता है। युगल श्याल भाम श्री लक्ष्मी निधि जी तथा श्री राम जी मन में परम उत्साहित होकर के पुरी अवंतिका रुचित कूटा, अवंतिकापुरी माने उज्जैन महाकालेश्वर जहाँ पर हैं, और चित्रकूट जहाँ भगवान वनवास काल में रहे, कामदगिरी पर्वत जहाँ विराजमान हैं। गे प्रयाग काशी सुख बूटा, प्रयाग स्थान जो तीर्थों के राजा कहे जाते हैं, तीर्थराज प्रयाग, यहाँ पर भी भगवान भरद्वाज जी के पास रहे। यहाँ श्रृंगेरपुर की में केवट निषाद, यहाँ तीर्थराज प्रयाग में उतर नहाए जमुंजल। मोक्ष प्रदायिनी सुख की मूल श्री काशी इत्यादि तीर्थ क्षेत्रों में जो भगवान शंकर की त्रिशूल पर बसी हुई है काशी नगरी, जहाँ भगवान शंकर वहाँ पर जो जीव शरीर छोड़ते हैं, वहाँ उनके कान में राम मंत्र दे करके, राम नाम महामंत्र दे करके उनका उद्धार करते हैं। इस तरह से भगवान राम जी अपने श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी के साथ कभी इस तीर्थ में कभी उस तीर्थ में मनोभिलषित यात्राओं को संपन्न करते। बिंध पृष्ठ जो तीर्थ तीर्थ भाए, कीन्हे सकल शांति सुख चाहे। जिस प्रकार गंगा अवतरण में सूर्य वंश महाराजाधिराज श्री भगीरथ के भगीरथ प्रयत्नों के फलस्वरूप भागीरथी गंगा जी का क्रमिक अवतरण इस धराधाम पर हुआ, उसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पुष्पक से उतर करके पैदल ही ससमाज विशाल विंध्याचल पर्वत की पृष्ठभूमि पर अवस्थित पवित्रतम विंध्य तीर्थ की सुख और शांति पूर्वक विपरीत क्रम से यात्रा संपन्न की। तदनंतर हिमालयादि शुचि पर्वत साता, तिनके कुंज अमित सुख दाता। तदनंतर हिमालय
विंध्याचल, सतपुड़ा, सह्याद्रि, नीलगिरी, गोवर्धन और महेंद्र, इन पवित्र सातों पर्वतों के अपरिमित सुख संप्रदाता कुंजों, सरोवरों, निर्झरों, ऐश्वर्यमयी सुहावनी पर्वत श्रृंखलाओं को देख करके देखे रघुवर कुंवर सुखारी, सर निर्झर भल भूति पहारी। सब देख करके परम आनंद से अभिभूत हो गए। गंगा यमुना सरस्वती साई। तदनंतर परमाकर्षक प्रचुर जल संपदा से परिपूरित परम सुशोभन पतित पावनी पुण्य सलीला गंगा जी जो गंगोत्री से निकल करके विभिन्न स्थानों को होती हुई ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, विशेष रूप से इधर कानपुर के क्षेत्र होते हुए बंगाल की खाड़ी में ही जा करके समागम होता है। यमुना जी यहीं पर प्रयाग में ही गंगा जी से संगम होकर के विलय हो जाता है। सरस्वती जी तो प्रवाहमान रही होंगी, इस समय गुप्त हैं। चंबल, बेतवा, सिंधु, सरयू जी अवध की प्रमुख नदी हैं और सनातन से हैं। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, ये सब उधर पंजाब के पंच नदियों में से प्रमुख हैं। सतलज, ब्यास, रावी, इस तरह से इनके लेख प्राप्त होते हैं। ऐसे ऐसे स्थलों पर प्रभु जी गए। सोन महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, गोमती। सोन नदी वही भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक के पास से निकलती हैं, फिर उत्तर प्रदेश, झारखंड से होते हुए बिहार के पटना में गंगा नदी में मिल जाती हैं। महानदी का उद्गम प्रवाह छत्तीसगढ़ राज्य के दंडकारण्य क्षेत्र में रायपुर जिले के धमतरी के पास सिहावा पर्वत से निकलती हैं और मार्कंडेय आश्रम, जहाँ पर महानदी और सोन का संगम है, जहाँ पर हमारे गुरुदेव भगवान ने श्री प्रेम रामायण की रचना की थी, वो स्थान यद्यपि अब वो आश्रम डूबा हुआ है, जलमग्न है, बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र है हम लोगों के लिए, जहाँ पर हमारे सरकार ने श्री प्रेम रामायण की रचना की और प्रेम यज्ञ किया। नर्मदा स्थानीय में रेवा नदी कहते हैं। भारत की ये 5वीं और पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य की भी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती हैं। इसे अपने जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ताप्ती
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और गुजरात से होकर के खंभात की खाड़ी में अरब सागर में गिरती हैं। यह भारत की एक प्रमुख नदी हैं। ताप्ती को सूर्य देव की पुत्री माना जाता है। सूर्य के ताप से पैदा हुई थी, इसलिए इनको ताप्ती कहते हैं। यह आध्यात्मिक प्रकरण है। गोदावरी यह प्रायद्वीप की प्रमुख नदी है, जिन्हें दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती हैं। इनकी लंबाई 2022 किलोमीटर है। लंबाई इसलिए महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए भी, विशेष करके क्योंकि हम लोगों के लिए वैष्णव समाज में, रामानंदी वैष्णव में गोदावरी की परिक्रमा मानी जाती है विशेष रूप से। इस नदी का पाट बहुत बड़ा है। गोदावरी की उपनदियों में प्रमुख हैं प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमंड्री नगर के समीप बंगाल के खाड़ी में जाकर के मिलती हैं। कृष्णा नदी यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होकर बहती हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य से बहती हुई बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माला प्रभा, मूसी आदि इनकी शाखाएं हैं, सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी भी दक्षिण भाग में स्थित है। यह कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पर्वतमाला, ताल कावेरी, कर्नाटक, बंगाल की खाड़ी में भी गिरती हैं। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से इन्हें भी जाना जाता है। चरमनवती एक सरकार ने इसमें लिखा है, जिसका चरमनवती नदी के वर्तमान में चंबल नदी के नाम से जाना जाता है। इसका नाम चरमनवती इसलिए पड़ा क्योंकि महाभारत काल में राजा रंतिदेव ने यज्ञ किए थे। उस समय बलि दिए गए हजारों पशुओं के रक्त और उनकी खालों से एक नदी बन गई थी, जिसका अर्थ है वो नदी जिसके किनारे चमड़ा सुखाया जाता था। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमनवती था। चर्म माने त्वचा से जुड़ा हुआ, जो राजा रंतिदेव के यज्ञों के दौरान पशुओं के रक्त और खालों की बड़ी मात्रा से बनी नदी को संदर्भित करता है। कुछ तो इसमें कई, एक तो पौराणिक कथाओं में बड़े मतांतर मिलते हैं। महाभारत में चरमनवती का वर्णन एक विशाल नदी के रूप में है, जो रंतिदेव की कीर्ति का प्रतीक है। कुछ धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में चंबल नदी के किनारे हुई द्रौपदी की अपमानजनक घटना के बाद द्रौपदी ने नदी को श्राप दिया था, जिसके कारण लोग इसकी पूजा नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट यमुना नदी में इसका विलय हो जाता है, मिल जाती हैं वहीं पर।
मध्य प्रदेश के पर्वत से निकलती हैं, जाना पाव पर्वत से राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती हैं। कृष्णा कावेरी सुभग मंदाकिन पैसराव। मंदाकिनी चित्रकूट में बहुत प्रसिद्ध उत्पत्ति की चर्चा चित्रकूट कांड में हो चुकी है। गंगा जी ही प्रकट हुई जिनका नाम मंदाकिनी हुआ। भगवान मुनि अत्रि जी के प्यास को बुझाने के लिए वहां प्रकट हुए अनसुईया जी के कहने पर। कमला विमला सरितवर पयस्राव। पयस्राव माने दुग्धमती। दुग्धमती जी ये भी वहाँ नेपाल में प्रवाहित हैं, जनकपुर के पास में। जनकपुर मंदिर के पीछे 3-4-5 किलोमीटर दूर पर, और इधर जनकपुर में भी प्रवाहित हैं, सड़क मार्ग से जाने पर भी दिखाई देती हैं। मगर वहाँ आश्रम के पास संपूर्ण रूप से विराजमान है, जहाँ जल भी अच्छी मात्रा में है। वहाँ पर कहते हैं कि जब सियाजू किशोरी जी प्रकट हुई पृथ्वी से, तो पृथ्वी से माता स्वरूपा पृथ्वी से दुग्ध की धारा बह निकली, वही दूधमती कही जाती हैं। कमला जी विमला जी सब वहीं जनकपुर में ही हैं। मिथिला के पावन नदियों में प्रमुख हैं। भाव भावित हो समाज सहित रघुनंदन श्री राम जी ने स्नान किया। द्वादश लिंग शंभु जो वहीं गए राम दर्शन हित ताहीं। द्वादश लिंग भगवान शंकर के जहाँ जहाँ भी स्थान हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथं च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधे तो रामेशम। इस तरह से 12 द्वादश लिंग जहाँ जहाँ भी हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सब लोगों के संज्ञान में है, अविदित नहीं है। वहाँ वहाँ भी 12वें स्थान पर गए। 64 पीठ शंभु के जेते। भगवान शंकर के 64 स्थान बताए जाते हैं। उन 64 स्थानों पर भी राम जी अपने परिकरों के साथ दर्शन करने के लिए गए। सूरज ब्रह्मा गणपति थाना जाय जाय दीन्हे प्रभु माना। सूरज तीर्थ, सूर्य तीर्थ के नाम से कोई विशेष स्थान नहीं है, बल्कि भारत में भगवान सूर्य को समर्पित कई प्रसिद्ध सूर्य मंदिर हैं, जिनमें उड़ीसा का कोणार्क मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। बिहार में का देव सूर्य मंदिर, गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर, जम्मू कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर और आंध्र प्रदेश में अरसावल्ली सूर्य मंदिर।
इनको सूर्य तीर्थ कहा जा सकता है, जहां पर सूर्य भगवान के मंदिर हैं। ब्रह्म तीर्थ, पुष्कर का ब्रह्म तीर्थ, वही ब्रह्मा जी के मंदिर होने के नाते ब्रह्म तीर्थ कहा जाता है। गणपति थाना, गणपति जी के समस्त पुण्य स्थलों में जाचा करके सूर्य तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ और गणपति जी के समस्त पुण्य स्थलों में जा जा करके गणेश जी से भी जुड़े कई तीर्थ क्षेत्र हैं। जैसे महाराष्ट्र का महाविनायक मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है वहां पर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ढूंढीराज का क्षेत्र, ढूंढीराज क्षेत्र गणेश जी का, राजस्थान का रणथंभौर गणेश मंदिर और उत्तराखंड का डोडी ताल। इस तरह से अष्टविनायक तो तीर्थ यात्रा महाराष्ट्र के 8 प्रसिद्ध गणेश मंदिरों की एक तीर्थ यात्रा है। इनमें श्री मोरेश्वर मंदिर अष्टविनायक यात्रा का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु माना जाता है। मुंबई का सिद्ध विनायक मंदिर भारत के प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में से एक है, जहां लाखों भक्त मनोकामना लेकर के आते हैं। और गणेश पूजा उत्सव भी बहुत बृहद होता है, जहां पूरे भारतवर्ष के लोग वहां पहुंचते हैं। विष्णु धाम जे जगत मझारा, संसार में जो सुखद स्वरूप विष्णु भगवान के दिव्याति दिव्य मंदिर तथा धाम हैं, वहां भी श्री जनक कुमार सहित श्री राम जी सुंदर भाव से परिपूर्ण होकर के अत्यंत प्रसन्न मन से गए। विष्णु भगवान के स्थान जैसे बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के तट पर भारत के 4 धामों में से एक है, भगवान विष्णु को समर्पित है। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में स्थित है, मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में से एक है। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है, भगवान विष्णु के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, मंदिर भगवान विष्णु का ही है। दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण विष्णु मंदिरों में गिना जाता है। भगवान श्री राम जी के प्राकट्य के पूर्व रंगनाथ भगवान का ही वहां पूजन होता था। लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में स्थित है, मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है, जिसे बिरला मंदिर के नाम से जाना जाता है। विट्ठल रुक्मणी मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित है, मंदिर विष्णु जी के विट्ठल रूप को समर्पित है। विष्णुपद मंदिर गया जिले में, जहां पर पिंडदान करने के लिए लोग जाते हैं, जहां पर अक्षयवट है। गया शहर में फल्गु नदी के किनारे है, भगवान के चरण चिन्ह हैं, विष्णुपद के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर स्वामी जी का चर्चा में आया। श्री रंगम मंदिर रंगनाथ जी का। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो तिरुवनंतपुरम में स्थित है, मंदिर भगवान विष्णु जी का है। बांके बिहारी मंदिर मथुरा का प्रसिद्ध है ही। इस तरह से विष्णु धाम भी ये सब इस तरह से कहे जा सकते हैं, जहाँ पर इन सब तीर्थ स्थलों में प्रभु श्री राम जी गए। वहाँ पूजा पूज्य ब्राह्मणों ने विधि विधान सहित अपरिमित दान दक्षिणा सब प्राप्त करके पूजन करवाए, विधि विधान से पूजन करवाए और अति दक्षिणा प्राप्त किए, जितनी अपेक्षा नहीं थी सबको। मंदिर देव सेव सुठ कीनी, अमित द्रव्य दय राम प्रवीणी। प्रभु श्री राम भद्र जो ने अपरिमित द्रव्य प्रदान कर देव मंदिरों की सुचारू रूप से सेवा भी की।
जहाँ तहाँ भव्य नव्य मंदिरों का निर्माण कराया, सेवा भोग हेतु पुनः प्रचुर भूमि को समर्पित किया। जनक सुवन दशरथ सुवन अति उदार मन माही, अमित द्रव्य सुर साधु हित वितरत नाही अघाही। जनक सुवन श्री लक्ष्मी निधि जी तथा दशरथ नंदन श्री रघुनाथ जी ने अत्यधिक उदार मन से देवताओं तथा साधुओं के प्रीत्यर्थ अमित द्रव्य राशि का वितरण किया, फिर भी उन्हें संतृप्ति का अनुभव नहीं हुआ। युगल राजाओं को, श्री राम जी के और श्री लक्ष्मी निधि जी को। जीर्णोद्धार अमित सुर थाना, कीन्हे रघुपति कुंवर सुजाना। उदार शिरोमणि सुजान श्री राम जी एवं इनके प्यारे श्याल श्री कुंवर ने अगणित देव मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। याचक गणों को इतना विपुल धन दिया कि उन्हें फिर कभी किसी के सम्मुख धन की याचना नहीं करनी पड़ी। इस तरह उन्होंने समस्त पृथ्वी को अत्यंत आनंदमय कर दिया। जय जय। वापी कूप तडाग महाना, खनवाए बहु राम सुजाना। धर्म मूर्ति श्री राम जी ने अनेक सुंदर बावलियां, कुएं, सरोवर सब खनवाए। सुंदर सुंदर वन उपवन पुष्प वाटिकाएं लगवाई, वन उपवन वाटिक लगवाई। अमित रुचिर प्रकृति रस छाई, जहाँ मन को भाने वाली प्रकृति की अद्भुत रसमयी छटा छाई रहती है। जहाँ तहाँ बिना वृत्ति न रहे तू, अरुअभ्यागत कहाँ चित चेतु। खोले भोजन दान ठिकाना, अरुप्याऊ मार्ग विधि नाना। बहु बधाना। प्रभु ने बड़ी सावधानी पूर्वक जहाँ तहाँ बिना उपार्जन के साधनहीन मनुष्यों, अतिथि अभ्यागतों के लिए भोजन दान, जिसको सदावर्त के नाम से जाना जाता था पहले, स्थल सदावर्त के स्थल तथा मार्ग क्रमण करते हुए भी पथिकों के लिए बहुत से तृषार्थ तृप्ति मूलक केंद्र प्याऊ खोले गए। प्यास बुझाने वाले केंद्र, जिसको प्याऊ कहा जाता था। प्रजहि देन सुख राम बिचारी, गुरुकुल था पेर सिन्हकारी। प्रजा वत्सल श्री राम जी ने प्रजा को सुख देने के लिए के विचार से ऋषि मुनियों को सादर निमंत्रण दे करके गुरुकुलों की स्थापना की। जय जय। प्रभु के इन औदार्य पूर्ण कार्यों को देख करके चारों ओर से उनके मधुर नाम की जय जयकार होने लगी। जय हो। उदार मना प्रभु श्री राम जी की जय हो। उनके प्यारे श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी की जय हो। हे दशरथ नंदन श्री राम, सब प्रशंसात्मक वाणी का विसर्ग करते हुए फिर कहने लगे, हे आपके राज्य में हम सभी ने असीम सुख को संप्राप्त किया है। यही प्रकार चारहु दधि, चहु दिश लखे सुजान। करत प्रजा रंजन मुदित मन हर मम भगवान। आचार्य महाप्रभु हमारे श्री प्रेमावतार पंचरसाचार्य करुणा निधान श्री प्रेम रामायणकार स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज कहते हैं कि इसी प्रकार चारों दिशाओं में चारों समुद्रों का अवलोकन करते हुए मेरे सुजान मनहरण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रसन्न मन से प्रजा का रंजन करते। प्रजा हित में संलग्न श्री राम जी तैसे ही सातों द्वीप महान, विहरे विविध प्रजा हित सान। सातों द्वीपों जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप,
शालमली द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, कुश द्वीप, पुष्कर द्वीप तथा शास्त्रों में जिन जिन तीर्थों की महिमा गाई गई है, तीर्थ सबन गए रघुराई, जो जो शास्त्र ही गए गिनाई। सभी तीर्थों में जिनको शास्त्रों ने जिनकी महिमा गाई है, उन सभी तीर्थों में विविध प्रकार से भ्रमण करते हुए गए। ऋषि मुनि संत सुआश्रम जेते, गए राम तह कुंवर समेते, सब प्रकार तिन सेवा कीन्हे, दान मान विनती रस भीने। विश्व में जितने भी ऋषि मुनि तथा संतों के सुंदर आश्रम हैं, श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी के समेत वहां जा करके प्रभु श्री राम जी ने रस से ओतप्रोत होकर के सब प्रकार से उन पूज्य ऋषि मुनियों की दान सम्मान तथा प्रार्थना पूर्वक सेवा की। कथा पुराण सुनहि चित लाई, शुचि सतसंग करें सुखदाई। श्री राम जी एकाग्र चित्त से पौराणिक कथाओं का श्रवण करते तथा ऋषि मुनियों के आश्रमों में परम सुखप्रद पावन सत्संग का मनोयोग से सेवन करते। ऋषि मुनि श्री राम जी के अद्वितीय रूप सौंदर्य का निज नयनों से दर्शन कर अपने जन्म का यथार्थ फल प्राप्त करके परम सुखी होते। प्रेमिन दरस परस पगी प्रेमा, ऋषि गण करत भूल सब नेमा। ऋषि मुनि मिलन कुंवर सरसाही, भरे भाव ही अधिक ऊंचाही। श्री राम जी एवं श्री लक्ष्मी निधि जी तथा तीर्थ यात्रा में प्रभु के साथ रहने वाले उनके प्रेमी परिवारों का प्रेम संसिक्त हो, दरस परस कर अपने संपूर्ण दैनिक नियमों को विस्मृत कर बैठते। सब ऋषि मुनियों से मिलते, तीर्थ यात्रा में पूजन इत्यादि करते, इसमें दैनिक नियमों को विस्मृत कर बैठते, भूल जाते। ऐसा होता ध्यान या समय का अतिक्रमण हो जाता। इस तरह से हमारे गुरुदेव भगवान भी तीर्थ यात्रा में निकले थे अपने निकटतम परिकरों के साथ, और दिव्य अनुभूतियां हैं जो गुरुदेव भगवान की तीर्थ यात्रा नामक ग्रंथ में सुलभ है, दर्शनीय है। उसमें भी हमारे सरकार की अद्वितीय, जहाँ पर विराजमान तीर्थों में मूर्तियों में भगवान ने पुजारियों को स्वप्न दे करके या विभिन्न रूपों में संकेत करके गुरुदेव भगवान के आगमन की सूचना दी थी। इस तरह से गुरुदेव भगवान जो श्री प्रेम रामायण के रचनाकार हैं, संपूर्ण भावों से भावित होकर के उत्साह पूर्वक की रचना किए हैं, और जो हृदय में पटल पर देखे हैं चिदाकाश में लीलाओं को भगवान के, उस सब का सुमनोहर वर्णन किया है। यही प्रकार आनंद अमित भूमंडल सिय राम, वितरि सबहि सुख सिंधु प्रभु लौटे पुनि प्रिय धाम। इस प्रकार संपूर्ण भूमंडल में सभी को असीम आनंद का वितरण कर सुख के सिंधु श्री सियाजू एवं प्रभु श्री राम जी पुनः अपने प्रिय धाम श्री धाम अयोध्या वापस लौट आए। आवत जानि राम सिय काहीं, नगर नारी नर सुख न समाही। अपने परम निधि प्रेमास्पद श्री सियाजू एवं श्री
राम जी को तीर्थ यात्रा से पुनः अयोध्या लौटते देख करके नगर के नर नारी अनिर्वचनीय सुख सिंधु में समाविष्ट हो गए। स्वागत सुलभग सकल सुख सारी, किए राम कर मोदय पारी। सब असीम आनंद में भर करके प्रभु श्री राम भद्र जी का सर्व प्रकारेण सुख का सारस स्वरूप परम मंगलमय स्नेहिल स्वागत किया। दरस परस दय सब कहाँ रामा, सह समाज गे सविधि स्वधामा। साकेतातिधीश्वर श्री राम जी सभी को अपना दिव्य चिर मधुर दरस परस दे करके अपने समाज सहित सविधि निज महल में प्रस्थित हुए। जो परम दुर्लभ अलौकिक आनंद स्वर्ग से भी देवताओं के लिए दुर्लभ है, वो अपूर्व अपरिमित आनंद अयोध्या में सर्वत्र छा गया। अर्थात आनंद आनंद और आनंद ही आनंद, सर्वत्र आनंद की ही एकमात्र सत्ता रह गई। आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं। देखी अवध वासिन कर भागा, आनंद सिंधु जहां निवास राजा हों, वहां आनंद का एक क्षण भी अभाव हो सकता है। ऐश्वर्य भोग के रस से संसिक्त सुख पूर्वक कालयापन कालक्षेप करने वाले स्वर्ग स्थित देवता भी श्री अवधवासियों के अपूर्व सुख सौभाग्य की अतिशयता और सर्वेश्वर प्रभु के मधुर संबंध जनित प्रेम नेम का दर्शन करके अपने को उनसे कम सौभाग्यशाली समझते हैं तथा उन्हें प्रभु का परम कृपा भाजन जान करके उनकी सराहना करते हैं। प्रभु के लिए परम सुख प्रदाता सीताग्रज श्री कुंवर अयोध्या में अपने समाज सहित कुछ दिन और रह करके जिन्हें अखिल ब्रह्मांड नायक अपना करके जानते हैं, उनसे सौभाग्यशाली कौन होगा आखिर। दोनों समाज के सहित अपने प्राण बल्लभ श्री सियाजू और श्री राम जी तथा श्री भरतादिक सभी भ्राताओं को उनकी अप्रतिम सुंदर भार्याओं सहित दिव्य विमानारूढ़ करा करके पुनः लक्ष्मी निधि जी मिथिला के लिए प्रस्थित हुए। बहुरी राम सियलीन लिवाई, भरतादिक सह नारी सुहाई। दोहु समाज सह सुभग विमाना, चढ़ी पुनि मिथिलहि कीन पयाना। नगर नारी नर नेह युत, निरखे गगन विमान। निकस निकस पुरसों सबहि, लीन्हे प्रिय अगुआन। इधर मिथिला नगर के नर नारियों ने अत्यंत स्नेह भरी दृष्टि से आकाश में मंडराते हुए विमान को अपलक देख पुरी के बाहर निकल निकल करके अपने प्रेमास्पद निकस निकस पुरसों सबहि, लीन्हे प्रिय अगुआन। अपने प्रेमास्पद श्री सीताराम जी एवं मिथिलाधिपति श्री लक्ष्मी निधि जी का उनके परिकरों सहित भावभीना स्वागत किया। उतरियान महिमा ही आय, राम दरस लहि सब सुख पाय। पुष्पक विमान मंद गति से पृथ्वी पर उतर आया। मदन विमोहक मंद गति से 400 मील प्रति घंटे की जिसकी गति हो, इतने द्रुतगामी विमान को धीरे से पृथ्वी पर उतारा। मदन विमोहक श्री राम जी का दर्शन प्राप्त कर सभी को विलक्षण सुख प्राप्त हुआ।
आचार्य प्रभु जी कहते हैं कि प्रेम स्वरूप समस्त नर नारी परस्पर प्रेम से परम सौहार्द पूर्वक मिले, मिले परस्पर सब नर नारी, प्रीति रीति को कभी कही पारी। उस समय उनकी अप्रतिम प्रीति और सुरीति पूर्ण मिलन का वर्णन कौन कभी कर सकता है। पंच शब्द धुनि होत महानी, सुनि सुनि विरति विसारत ज्ञानी, देव मुदित मन जय जयकारा, करत वरसि शुचि सुमन अपारा। उस आनंद की घड़ी में मधुराति मधुर पंच शब्द ध्वनि, तंत्री, ताल, झांझ, मृदंग, नगाड़े, तुरही, सब इस तरह से जिसे श्रवण रंध्रों से सुनकर के ज्ञानी जन भी अपने वैराग्य को विस्मृत कर दिए हैं। सुनि सुनि विरति विसारत ज्ञानी, देव मुदित मन जय जयकारा। देवतागण मुदित मन होकर के प्रसन्न मना जय जयकार कर रहे हैं। जय जयकार की ध्वनि से गूंज रहा है नभ, पृथ्वी से लेकर के नभ तक। करत वरसि शुचि सुमन अपारा, सुरभित सुमनों की विपुल वर्षा कर रहे हैं जय जयकार करते हुए। द्वंद्व भिहनत हरसि माही, नगाड़ों को बजाते हुए हृदय में प्रहर्षित होकर के मिथिला एवं अवध के प्रेमी समाज का अवलोकन करके पुलकित हो रहे हैं। द्वंद्व भिहनत हरसि माही, युगल समाज पेखि पुल काही। रघुवर कुंवर तीर्थ ते आए, घर घर बाजत मोद बधाए। छवि राशि श्याम गौर नयनाभिराम श्री राम जी एवं कुंवर लक्ष्मी निधि जी तीर्थ यात्रा से गृह लौट आए हैं। इस उपलक्ष्य में घर घर में प्रसन्नता सूचक सोल्लास बधावा गान हो रहा है। जय जय। ये सनातन परंपरा भी है। जो लोग तीर्थाटन में आज भी जाते हैं, विदा करते भी हैं और स्वागत भी करते हैं। आते वक्त भोज भंडारे इत्यादि के कार्यक्रम हुआ करते हैं। तीर्थों के प्रति लगन है और वो सनातन है, आज भी है। पहले लोग कितना पैदल यात्रा करने जाते थे पहाड़ी क्षेत्रों पर या बद्रिकाश्रम इत्यादि स्थानों पर। कुछ लोग लौट कर ही नहीं आते थे। आज तो सब संसाधन संपन्न स्थान हो गए हैं। आवन उत्सव स्वागत भारी, भयो नगर महामंगलकारी। कुंवर राम कहाँ सहित समाजा, दियो वास जहाँ सब सुख साजा। प्रभु जी के तीर्थ यात्रा से लौट आने के उपलक्ष्य में नगर में मंगलमय अति शोभन भव्य स्वागतोत्सव हुआ, जहां सब प्रकार की सुख सामग्रियां प्रस्तुत हैं। ऐसे भवनों में श्री लक्ष्मी निधि जी ने अपने प्यारे भाम श्री राम जी सहित संपूर्ण समाज को सन्निवास दिए। जय जय। महाभोज उत्सव भयो, महादान बहुभांति।
राम सिय मंगल करन मिथिला मध्य सुख शांति। महारानी श्री सियाजू सहित राज राजेंद्र श्री राम जी के मंगलानुशासन तथा मिथिला में अक्षुण्ण सुख शांति हेतु मिथिलाधिपति श्री लक्ष्मी निधि जी ने ब्राह्मणों को विपुल दान दक्षिणा से सत्कारित कर विशाल भोज भंडारा के साथ साथ महामहोत्सव संपन्न किया। नित नव उत्सव मिथिला माही, देत जनहि आनंद यथाहि। सिय राम जहाँ आनंद रूपा, कुंवर प्रेम बस बसत अनूपा। आनंद के मूर्तिमान स्वरूप आनंद कंद श्री सियाजू एवं श्री राम जी श्री कुंवर के अनुपम प्रेम के वशीभूत होकर के जहाँ निवास कर रहे हैं, वहाँ मिथिला में निज जन वत्सल श्री राघवेंद्र सरकार नित्य नव नवीन उत्सव का अतिशयानंद दे रहे हैं। जय जय। हमारे आचार्य महाप्रभु जी कहते हैं कि हृदय में उस अनिर्वचनीय आनंद का विचार कर जब श्री शारदा जी भी वर्णन करने में संकुचित हो जाती हैं, तो वहाँ के ऐसे अपरिसीम आनंद में मैं कैसे वर्णन कर कह सकता हूँ। जय जय। ताहा किमि आनंद कहिय बखानी, हृदय विचारत सकुचत बानी। लक्ष्मी निधि बिहरत लय रामा, मगन सदा सुख सिंधु स्वधामा। मिथिला में अपने अनुजापति श्री राम जी के साथ विहार करते हुए लक्ष्मी निधि जी सदैव सुख सिंधु में निमग्न रहते हैं। जेहि बीथिन बिहरहि दो भूपा, थकित होहि सब लखि लखि रूपा। श्यामल गौर सुभगवर जोरी, निरखहि नगर नारी तृण तोरी। जिस मार्ग से श्री मिथिलेंद्र एवं श्री कौशलेंद्र जी विहार करते हुए निकल जाते हैं, उन कोटि चंद्र सुशीतल माधुर्य रस घन सिंधु नख शिखांत अलौकिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्वरूप को देख देख करके सब चकित थकित हो जाते हैं। थकित होहि सब लखि लखि रूप, श्यामल गौर सुभगवर जोरी। श्यामल गौर सुभग सुंदर जोड़ी को देख करके निरखहि नगर नारी तृण तोरी। ऐसी मनोहारिणी युगल जोड़ी को देख देख करके निहारती हुई अपलक अवलोकन करती हुए नर नारियां तृण तोड़ करके बलिहार जाती हैं। अमित मदन मद मरदन वारे, दोनों मन हर रूप सम्हारे। छहरत छटा चुअत भुहि माही, जासुवंश जग शोभायाही। युगल नर नरेंद्र अनंत कामदेवों के गर्व का दलन कर मन को हरण करने वाली अगाध रूप राशि को संवारे हुए हैं, जिनकी महद्भुत शोभा चहरा चहरा कर भूमि में चू रही है। आचार्य महाप्रभु श्री प्रेम रामायणकार स्वामी श्री रामहर्षण दास प्रभु कहते हैं कि जिनकी अप्रतिम अलौकिक महद्भुत शोभा के एक कणांश से संसार शोभा संपन्न है, ऐसे छविधाम
शोभित अंग अंग दो भूप रसमय राजही। दोनों ही भूपेंद्रों के अंग प्रत्यंग अलौकिक एवं अद्वितीय शोभा के धाम हैं। दोनों रस ही रस से बने हुए हैं। छवि धाम शोभित अंग अंग दो भूप रसमय राजही। टुक अंश कन ते उपज मन सिज सकल भुवन ही लाजही। जहि केर शोभा कहत हिय सकुचत अहिप शारद महा। जिनकी अद्वितीय शोभा को कहते हुए वाणी के अधिष्ठात्र देव श्री शेष भगवान एवं सरस्वती जी भी हृदय में अत्यंत सकुचाती। ते ही कहा हो के ही विधि बुद्धि बिनु हर क्षण मलिन कलि जल बहा। कलि के कलुषित जल में बहने वाला उनकी उस अद्भुत शोभा का लेखनी के द्वारा किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ। आचार्य प्रभु दैन्य से परिपूर्ण होकर के कहते हैं, मैं बुद्धिहीन मलिन हृदय कलि के कलुषित जल में बहने वाली उनकी उस अद्भुत शोभा का लेखनी के द्वारा किस प्रकार वर्णन करके कह सकता हूँ, जो अनुपमेय है, अवर्णनीय है। शब्दों में कैसे वर्णन हो सकते हैं। नित मिथिला बसि राम कृपाला रहत मुदित मन साथ सुशाला। कृपा मूर्ति श्री रघुनाथ जी अपने परम प्रिय श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी की सन्निधि में अतिशय प्रसन्न मन से मिथिला में निवास कर रहे हैं। मिथिला के जो अत्यंत रमणीय सुखप्रद विपुल 24 मनोहर कुंज हैं, श्री सिंगार वन, अद्भुत विहार वन, दिव्य पारिजात वन, उत्तम अशोक वन, तमाल वन, रसाल वन, चंपक वन, चंदन वन, प्रमोद वन, नागकेशर वन, अनंत वन, रम्य कदम्ब वन, कंचन वन, इस तरह से विपुल कुंज वन सुशोभित हैं, जो सुखद हैं और घनेरे हैं, अत्यंत रमणीय सुखप्रद हैं। विहर कुंवर सह राम गोसाई परम प्रकाश रहय तह छाई। वहां उन परम रमणीय कुंजों में सौंदर्य मूर्ति कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी एवं उनके नयनाभिराम भाम श्री रामचंद्र जी आनंद से परिपूरित हो विहार करते हैं। वहां सदैव परम दिव्य प्रकाश छाया रहता है, जहां परम प्रकाशक ही विराजमान हैं। और फिर मिथिला जैसी नगरी जो परम प्रकाश युक्त है, राजन योग सरस सुखशीला राज बैठ करहीं दो लीला। युगल नृपति राज सिंहासन पर आसीन होकर के महाराजाओं के योग्य सरस और सुखप्रद लीला कर रहे हैं। फाल्गुन माह वसंत ही केरा उत्सव करन कुंवर ही हेरा। फाल्गुन मास में वसंतोत्सव करने हेतु मन में निश्चय करके अपनी अभिनव योजना अनुसार भैया लक्ष्मी निधि जी ने
कमला जी के विस्तीर्ण तट पर कंचन विपिन में रंगोत्सव हेतु महान प्रबंध किया। ऐसा सुअवसर पा करके जहां पर सब अवध मथुरा के सब परिकर विराजमान है, युगल प्रिया प्रियतम विराजमान हैं, सबसे ज्यादा प्यारे धाम विराजमान हैं। इस रंगोत्सव को कौन छोड़ना चाहेगा। प्यारे भैया लक्ष्मी निधि जी ने रंगोत्सव हेतु महान प्रबंध किया। लक्ष्मी निधि श्री जनक कुमारे, भ्रात सखा सह तहाँ सिधारे। श्री लक्ष्मी निधि जी अपने भ्राताओं तथा सखाओं के सहित वहां पधारे और पुनः उन्होंने अपने भ्राताओं को आज्ञा दी कि होरी समर हेतु सुगंधित द्रव्य अबीर गुलाल रंग दधि केसर इत्यादि अत्यधिक विपुल मात्रा में ला करके आप सब प्रकार की तैयारियां कीजिए। भ्रातनया सुदीन बहोरी, करहु तैयारी होवन होरी। होरी होने के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां जो भी संभावित थी, उस सब के लिए अपने भ्राताओं और सखाओं को आज्ञा किया भैया लक्ष्मी निधि जी। होवन लग्यो प्रबंध बहु, होली उत्सव केर। सुखद सुभग मनहर महा, रसमय आनंद हेर। भैया लक्ष्मी निधि जी की आज्ञा प्राप्त करते ही भ्रातागण एवं सखागण सब परम सुखप्रद महामनोहर तथा आनंद के दृष्टि से उत्सव का विविध प्रकार से रसमय प्रबंध सब करने लगे। आज यहीं पर कथा को विश्राम, कल हम सब होली उत्सव देखेंगे और भाव भरित होली उत्सव मिलन का बृहद वर्णन हम लोग श्रवण करेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।